अगर आप अरेज को समझना चाहते हैं देन आपको एक चीज के बारे में पता होना लाजमी है, वो है डायमेंशंस। कि हमारे पास डायमेंशंस क्या होती हैं। ठीक है, जब आपको डायमेंशंस के बारे में पता होगा देन आप जो है वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल अरेज को बहुत ही आसानी के साथ जो है वो सीख सकते हैं, उनको क्रिएट कर सकते हैं और उनमें जो डेटा होता है उनको एक्सेस वगैरह ये सारी चीजें आप जो है बहुत इजीली जो है वो कर सकते हैं, अगर आपको डायमेंशंस के बारे में जो है वो पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इस आज के इस ट्यूटोरियल में कि डायमेंशंस हमारे पास अरे के अंदर क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहता है कि व्हाट इज आर डायमेंशन इन एन अरे। तो हम अरे के अंदर डायमेंशंस को समझेंगे, देन हम जो है 1D 2D एंड 3D अरेज क्रिएट करेंगे और इसके बाद जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं numpy के, कि जिनके थ्रू हम जो हमारी बेसिक्स अरे हैं, ऐसी अरे जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, जैसे कि जीरो की अरे मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीरोज हों। इसी तरह हमारे पास वंस अरे होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वंस होता है। इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की अरेज होती हैं कि वो हम जो है एक सिंगल लाइन के थ्रू जो है वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है हम आज के ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चले डिस्कस करते हैं हमारे पास डायमेंशंस क्या होती हैं। Our dimension means the number of levels of depth in an array। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल सिंपल अल्फाज में बता दो ना कि डेटा की कितनी लेयर्स हैं अरे के अंदर, ये बेसिकली डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, ये जो पहली लेयर होती है उसको लेवल कहते हैं, मतलब जो लेयर्स होते हैं ना उनको हम लेवल कहते हैं। ठीक है, अब अगर एक लेयर है तो इसका मतलब क्या है कि अरे की डायमेंशन क्या है, अरे की डायमेंशन होगी 1। ठीक है, अगर दो लेयर हैं तो अरे की डायमेंशंस कितनी होगी, 3। अगर वहीं पे जो है वो 3 लेयर्स हैं तो वहां पे अरे की डायमेंशंस कितनी होगी, 3 होगी। अब यहाँ पे लेयर्स को थोड़ा सा और जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो आपके पास वन डायमेंशन अरे होती है ना, उसमें सिर्फ एक लाइन होती है। क्या होती है, एक लाइन होती है, तो उसको हम कहते हैं वन डायमेंशन। मतलब तो उसके अंदर जो है वो लिस्ट होती है या एक कॉलम आप कह सकते हैं, इस तरह उसके पास एक वैल्यूज होती हैं। ठीक है, एक रो होती है वन डायमेंशनल अरे के अंदर। ठीक है, क्या होती है, एक रो होती है। वहीं पे अगर आप टू डायमेंशनल की बात करते हैं तो वहां पे जितनी ज्यादा रोज होंगी उसको आप क्या बोलेंगे, 2D अरे बोलेंगे। ठीक है, आप देखें जब रोज होंगी ना तो फिर उसमें कॉलम्स भी बन जाते हैं। ठीक है, अब जितनी ज्यादा रोज होंगी तो फिर कॉलम्स भी आपके पास बन जाते हैं ना। अगर एक रो है तो हम कह सकते हैं कि ये सिंगल रो है, इसमें कोई कॉलम नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर एक से ज्यादा रो हो जाती है तो देन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अब रोज भी हैं दो और कॉलम्स भी हैं हमारे पास। अब कॉलम्स दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करते हैं ना आपके पास। वहीं पे अगर हम थ्री डायमेंशनल की बात करते हैं तो थ्री डायमेंशन के आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो एक क्यूब शेप की तरह होती है। देखिए, आपके पास क्यूब होता है ना, क्यूब क्यूब में क्या होता है, अप साइड भी होती है, लेफ्ट साइड भी होती है, राइट साइड भी होती है, डाउन साइड भी होती है। ठीक है, तो अब वहां पे आप देखें तो जो उसका सामने वाला शेप होता है उसमें रोज भी होती हैं एंड कॉलम्स भी होते हैं। इसी तरह जो उसका लेफ्ट साइड होता है वहां पे भी उसमें रोज भी होती हैं एंड कॉलम्स भी होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल अल्फाज में समझाऊं ना, तो आप कह सकते हैं कि जो आपके पास वन डायमेंशनल है वो है सिंगल रो, एंड जब आपके पास 2D अरे बनता है तो आप कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ 1D। ठीक है, कलेक्शन ऑफ 1D इज कॉल्ड 2D अरे। ठीक है, अब ये इसका किस तरह देखिए, अब अगर दो से या एक से ज्यादा जितनी भी रोज होंगी, ठीक है, तो आप अगर उसको खुले मतलब देखिए, अब एक से ज्यादा अगर जितनी भी रोज होंगी तो वो क्या होगी, वो 2D अरे के अंदर आ जाएंगी ना। ठीक है, तो जब वो दो रो होंगी, तीन होंगी, चाहे चार हो चाहे पांच, अप टू सो ऑन जितनी भी होंगी, ठीक है, तो उसमें कॉलम्स भी होंगे। तो आप कह सकते हैं कि जो 1D अरे है उसकी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, 2D अरे। इसी तरह 2D अरे की जो कलेक्शन होती है उसको हम कहते हैं 3D अरे। ठीक है, तो इस तरह जो है इनको डिफाइन किया जाता है। हम इसको मजीद जो है वो साथ साथ समझेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 1D अरे को हम क्या कहते हैं, वो कहता है कि अ सिंपल लिस्ट ऑफ नंबर्स। अगर आपके पास एक सिंपल लिस्ट है नंबर्स की, मतलब एक कोई स्टूडेंट है उसके कोई मार्क्स हैं, तो वहां पे आप क्या कह सकते हैं कि ये जो है, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ये हम इसको रख सकते हैं नमपाई के अंदर वन डायमेंशनल अरे के अंदर। ठीक है, वहीं पे अगर वो 2D के अंदर 2D की बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि 2D के अंदर टेबल आ जाते हैं। मतलब कि एक से ज्यादा रोज, टेबल टेबल में एक रो भी होती है, एक से ज्यादा रो भी होती है। ठीक है, अगर वहीं पे हम बात कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास कॉलम्स भी आ जाते हैं टेबल के अंदर। ठीक है, तो वहीं पे अगर हमारे पास कोई चीज टेबल की फॉर्म में है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास 2D अरे के अंदर जो है वो हमारे पास आएगी। अगर वहीं पे हम बात करते हैं 3D अरे, तो आप कह सकते हैं कि मल्टीपल 2D अरेज स्टैक्ड टुगेदर, मतलब एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर मल्टीपल 2D अरे एक दूसरे के साथ जुड़े हो तो आप उसे कह सकते हैं 3D अरे। जैसे कि क्यूब है ना, क्यूब क्यूब का क्या होता है कि
ऊपर वाली लेयर भी होती है, साइड वाली लेयर भी होती है, मतलब राइट साइड वाली लेयर भी होती है, लेफ्ट साइड वाली लेयर भी होती है एंड नीचे उसके पास बॉटम लेयर भी होती है, ठीक है? तो वहाँ पे अगर आप देखें ना, तो मुख्तलिफ किस्म की 2D जो सेक्शन है वो जुड़ के एक आपके पास क्यूब बनाते हैं जिसको हम 3D क्यूब भी बोलते हैं, ठीक है? तो इस तरह जो है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के अरेज हैं, लेकिन ये हर एक का दूसरे का जो है वो कलेक्शन है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है? तो वो कहते हैं कि 1D जो है ना, आप कह सकते हैं कि अ सिंगल रो ऑफ सीट्स इन अ सिनेमा, जैसे कि आपके पास सिनेमा है ना, सिनेमा। अब सिनेमा में आप लोग जाएँ और जो एक रो है ना, उसको आप कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वन डायमेंशनल अरे है। वहीं पे अगर आप पूरे सिनेमा की बात करते हैं, ठीक है? अब उसमें अब देखो एक सिनेमा में कितनी ज़्यादा रोज़ होंगी, तो वहीं पे उनके फिर ऐसे रोज़ भी होते हैं और ऐसे कॉलम्स भी बनते हैं ना, ठीक है उनके। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये 2D बन गया। एंड देन अगर एक सिनेमा है, देन उसके ऊपर दूसरा सिनेमा, देन तीसरा, देन चौथा, या राइट साइड पे इस तरह सिनेमाज़ हैं, तो मतलब लेफ्ट साइड पे इसके मुख्तलिफ किस्म के सिनेमाज़ हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये जो है आप क्या है, कलेक्शन है सिनेमाज़ की, ठीक है? तो वहाँ पे उसको हम कह सकते हैं कि ये अब हमारे पास क्या है, 3D है, ठीक है? अब हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे कि किस तरह 1D अरे को क्रिएट किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या करना है, numpy का ट्यूटोरियल 2 की प्रैक्टिस की जो फाइल मैंने यहाँ पे बना ली है, आप भी अपने सिस्टम के अंदर बना लें एंड देन आपने क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना है numpy को, ठीक है? ये किस तरह करना है, ये हमने अपने पहले ट्यूटोरियल के अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। अब हम बनाएँगे यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, numpy का वन डायमेंशनल अरे। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं np.array। क्या कहते हैं इसको हम, np डॉट अरे, ठीक है? तो ये वन डायमेंशनल अरे को बनाने के लिए भी यूज होता है, टू डायमेंशनल अरे को बनाने के लिए यूज होता है और थ्री डायमेंशनल अरे को बनाने के लिए जो है वो क्या होता है, ये यूज होता है। तो बहुत ज्यादा सिंपल है। हम एक पाइथन लिस्ट बनाते हैं और पाइथन की जो लिस्ट है उसको हम दे देते हैं numpy np डॉट अरे को, ठीक है? तो वो क्या करता है, उस लिस्ट को अरे बना देता है, ठीक है? अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आप इस numpy मतलब np डॉट अरे फंक्शन को अगर कोई लिस्ट देंगे, तो ये बात आपने याद रखनी है कि उस लिस्ट के अंदर सेम टाइप ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए, क्योंकि अरे जो है वो सेम टाइप ऑफ डेटा जो होता है उसको यूज करता है, मतलब वो अरे के अंदर रखता है। डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज वो अरे के अंदर नहीं रखता, वो लिस्ट के अंदर होता है, लेकिन अरे के अंदर ये जो है वो रूल जो है वो लागू नहीं होता, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बनाएंगे, मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ अरे 1D, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा np डॉट अरे और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाई और इस ब्रैकेट के अंदर अब मैं यहाँ पे कोई एक अरे बनाता हूँ, ठीक है? 20, 30, 40 एंड मैं यहाँ पे 50। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वन अरे 1D np डॉट अरे मैंने लिखा और इस फंक्शन के अंदर मैंने एक लिस्ट पास कर दिया। अब ये लिस्ट जो है ये np डॉट अरे क्या करेगा, इसको अरे बना देगा। पहले ये एक लिस्ट थी, अब इसको ये अरे बना के अरे 1D को जो है वो यहाँ पे ये दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, प्रिंट लिखता हूँ ना, प्रिंट अरे 1D, ठीक है? तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा, पहले मैं इसको चला लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ, import numpy as np, ठीक है? तो जब ये लाइब्रेरी मेरे पास इंपोर्ट हो गई एंड देन जो है मैं फिर अगले सेल को जो है वो रन करूंगा, ठीक है? तो अब मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास ये एक अरे जो है वो बन के आ गई है, ठीक है? तो आप चाहें तो इसकी डायमेंशंस भी चेक कर सकते हैं। डायमेंशंस किस तरह आप चेक करेंगे, आप लिखें डायमेंशंस, और डायमेंशंस को चेक करने का हमारे पास फंक्शन कौन सा था, वो हमारे पास था ndim, ठीक है? ये हम अपने पहले ट्यूटोरियल के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं और शेप का फंक्शन जो है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? अगर आपने पाइथन किए हुए ना, तो फिर आपको यहाँ पे इतना ज्यादा मसला जो है वो नहीं आएगा इन चीजों में, ठीक है? तो पाइथन के बेसिक्स आप लोगों के बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो अब मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे लिखा डायमेंशंस, तो डायमेंशन मैंने लिखा अरे 1D एंड डिम, मतलब नंबर ऑफ डायमेंशंस कितने हैं इसके, ठीक है? और यहाँ पे उसकी शेप, अब शेप में क्या होता है, शेप में हमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो है वो पता चलते हैं। अब शेप जो है ना वन डायमेंशनल अरे में, तो वो क्या करता है कि वो रो के बजाय वो सिर्फ आपको कॉलम काउंट करके दे देता है, ठीक है? ये आपने याद रखना है कि शेप फंक्शन जो है वैसे वन डायमेंशन अरे के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसे वन डायमेंशन अरे के ऊपर यूज करते हैं तो ये रो के बजाय आपको सिर्फ और कॉलम्स क्रिएट जो है वो काउंट करके दे देता है। आपको क्या कहते हैं, रो जो है वो क्रिएट करके, सॉरी, उसको काउंट करके नहीं देता, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें डायमेंशन मेरी 1 है और यहाँ पे शेप ने मेरे पास 5 रिटर्न किया। तो 5 क्यों रिटर्न किया, यहाँ पे उसकी जितनी भी वैल्यूज है ना, मतलब वैल्यूज मुझे रिटर्न कर दी, ठीक है? और वैल्यूज यहाँ पे, अब ये आप वैल्यूज भी कह सकते हैं, आप इसे कॉलम भी कह दें, क्योंकि शेप के अंदर हमारे पास रोज एंड कॉलम आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये हमें कॉलम रिटर्न करता है, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम एंड ये पांचवा कॉलम।
और रो मेरे पास क्या है, एक है, और यहाँ पे ये मेरे पास रो जो है वो रिटर्न नहीं करता, ठीक है। तो डायमेंशंस यहाँ पे मेरे पास क्या रिटर्न कर रहा है, 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सिंगल डायमेंशन मतलब 1 डायमेंशन मेरे पास अरे है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं आगे कि हमारे पास मजीद क्या है। 1 डायमेंशन अरे हमने क्रिएट किया और यहाँ पे उसने मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किए हो तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे 2D अरे क्रिएट करेंगे। तो 2D अरे आपके पास मैट्रिसेस होते हैं। मैट्रिक्स आपने पढ़े हुए हैं ना, ठीक है। 9th 10th में भी आपने मैट्रिक्स पढ़े होंगे, 11th 12th में भी आपने पढ़े होंगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़े तो मैट्रिक्स क्या होता है, वो रोज एंड कॉलम्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। उसमें रोज भी होती हैं एंड कॉलम्स भी होते हैं। जहाँ पे रोज एंड कॉलम्स होंगे आप कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मैट्रिक्स है। और आप मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं कि ये आपके पास नमपाई के अंदर 2D अरे के अंदर जो है वो क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। तो इसको क्रिएट करना बहुत ज्यादा सिंपल है। आपने मल्टीपल सिंगल डिमेंशन अरे इसके अंदर स्टोर करनी है, ठीक है। कैसे, अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ ना अरे 2D, ठीक है, और इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा np डॉट अरे, ठीक है। मैंने यहाँ पे np डॉट अरे लिखा। अब यहाँ पे पहली ब्रैकेट मैंने दे दी, ठीक है, जिसके अंदर जो कि मेरी मेन लिस्ट होगी। अब इसके अंदर मैं सब लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहली लिस्ट बनाता हूँ 1 2 एंड 3, ठीक है। जहाँ पे मैंने ये बनाया एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक कॉमा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूसरी लाइन लिखूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 5 एंड 6 एंड देन यहाँ पे मैं कॉमा लगा के यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तीसरी लाइन, ठीक है, 7 8 एंड 9। तो ये मेरे पास अगर आप देखें तो ये मेरे पास 3 रो हैं, ठीक है। और अगर आप इन रो के हिसाब से देखते हैं और अगर आप इसको कॉलम के हिसाब से देखते हैं तो अब ये मेरे पास एक कॉलम है, ठीक है। 1 4 7 ये मेरे पास एक कॉलम है, फिर 2 5 एंड 8 मेरे पास एक कॉलम है, एंड 3 6 एंड 9 मेरे पास एक कॉलम है, ठीक है। तो ये मेरे पास आप क्या है, इसको आप मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं या आप इसको 2 डायमेंशन अरे भी बोल सकते हैं नमपाई के अंदर, सही है। ये मेरे पास अरे बन गई। अब इसको अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ ना तो ये मेरे पास किस तरह आता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अरे 2D, ठीक है। मैंने अरे 2D लिखा और मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें तो ये मेरे पास जो है इसने एक मैट्रिक्स बना के दे दिया यहाँ तक, ठीक है। अगर आप इसकी डायमेंशंस और शेप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। डायमेंशंस आप इसकी देखेंगे और शेप, तो यहाँ पे सिंपल मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसके अंदर जो है मैं यहाँ पे 1D के बजाय 2D लिखता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो ये वाला वेरिएबल है इसमें क्या है, इसमें मेरे पास है 2D। तो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया और अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें ये मुझे बता रहा है कि डायमेंशन 2 है मेरे पास, मतलब ये 2 डायमेंशनल अरे है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो वो कहता है कि 3 आपके पास रोज है एंड 3 आपके पास कॉलम्स है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड कर लूँ ना, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई और वैल्यू ऐड करता हूँ, यहाँ पे 7 ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे 8 ऐड करता हूँ एंड यहाँ पे वैसे जस्ट मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि रो कौन से है और कॉलम कौन से है वो आपको बताने के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो देन जो मेरे पास पहले वैल्यू आई है वो मेरे पास किसकी है, वो मेरे पास रो की है। एंड देन जो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू आई है वो मेरे पास कॉलम्स की है, ठीक है। शेप फंक्शन के अंदर जो पहली वैल्यू है वो किसकी है, रोज की, और जो दूसरी वैल्यूज है वो किसकी है, कॉलम्स की, ठीक है। लेकिन 1 डायमेंशन के अंदर अगर आप देखें तो वो जस्ट आपको वैल्यूज बताता है या आप सोच लें कि आपको कॉलम्स बता रहा है, ठीक है। तो आप इसको किसी तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि हम 2 डायमेंशन अरे किस तरह बनाते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम 3 डायमेंशनल अरे किस तरह बनाते हैं। तो 3 डायमेंशनल अरे और भी ज्यादा आसान है। उसमें आपने क्या करना होता है, कलेक्शन रखना होता है 2 डायमेंशनल अरेज का। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर यहाँ पे आप देखें ना तो 3D अरे बनाना और भी ज्यादा सिंपल है। अब यहाँ पे देखें उसने पहले एक डायमेंशनल अरे रखा, फर्ज करें यहाँ पे उसका ये एक 2 डायमेंशनल अरे और ये दूसरा 2 डायमेंशनल अरे। तो इस तरह उसने यहाँ पे क्या कहते हैं, अरे उसने यहाँ पे रखे, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं इसको कि ये किस तरह बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अरे 3D, ठीक है। इसके अंदर कलेक्शन होगा किसका, 2 डायमेंशनल अरे का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ np डॉट अरे, ठीक है। सॉरी मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ, देन मैं यहाँ पे एक, और इसके अंदर मैं बनाऊंगा पहला अरे, मैं रखता हूँ 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे इंटर, एक और 3 एंड 4, सही है। ये मेरा एक डे, ठीक है। ये जो मेरा है ना इसको मैं बंद कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा एक 2 डायमेंशनल अरे हो गया, लेकिन उसके अंदर कितने होते हैं, उसके अंदर होंगे एक से ज्यादा 2 डायमेंशनल अरे। तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका 3 डायमेंशनल अरे बन जाएगा। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया। अब इसके मैं एक और ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाता हूँ, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को मैं नीचे लेके जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा कॉमा, ठीक है, यहाँ पे ब्लू ब्रैकेट के बाद। क्यों,
क्योंकि ये जो मेरी ब्लू ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जो मेरी ब्लू ब्रैकेट पे खत्म हो रहा है, ये है मेरा एक 2 डायमेंशनल अरे, ठीक है? तो अब यहाँ पे मैं एक और ब्रैकेट लगाऊँगा, ठीक है? अब इसका भी एक ब्रैकेट मेरा कहाँ पे होगा? एक ब्रैकेट मेरा इसका भी होगा यहाँ पे, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे अब इसके अंदर मैं एक और जो है वो येलो वाला ब्रैकेट बनाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 5, 6 एंड यहाँ पे मेरे पास कॉमा, ठीक है? एंड देन यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास क्या होगा 7 एंड 8। अगर आप ये देखें, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो है मेरा एक 2 डायमेंशनल अरे है और ये जो है मेरा दूसरा 2 डायमेंशनल अरे है। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल अरे की कलेक्शन है, ठीक है? तो आप इसको क्या कह सकते हैं? आप इसे कह सकते हैं कि ये आपके पास 3 डायमेंशनल अरे है। अगर और भी ज़्यादा आप आसानी से समझना चाहते हैं तो एक नंबर्स की जो लिस्ट है आप उसे कहते हैं 1 डायमेंशनल अरे। देन आपके पास जो एक्सेल के अंदर एक शीट होती है, ठीक है? आप उसे कह सकते हैं कि वो 2 डायमेंशनल अरे है आपके पास और शीट्स का जो मजमूआ होता है, ठीक है? मतलब बहुत सी शीट्स आपके पास एक्सेल की, ठीक है? पूरी बुक आप कह रहे हैं कि आपके पास है, तो वो आपके पास क्या है? वो आपके पास 3D अरे है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कलेक्शन है मुख्तलिफ किस्म की शीट्स का और शीट्स जो है वो किससे बनी है? वो रो से बनी है, ठीक है? जब उसमें मुख्तलिफ किस्म की रोज़ होती है, देन जब रोज़ आ जाती है तो फिर कॉलम्स ऑटोमेटिकली जो है वो बन जाते हैं। सही है? अब यहाँ पे मेरे पास अगर मैं यहाँ पे स्पेस भी दे दूं ना यहाँ पे, तो ये मेरे पास एक अरे है, ठीक है? और ये मेरे पास दूसरा अरे है 2 डायमेंशनल, ठीक है? और ये सारा किसके अंदर है? एक 3 डायमेंशनल अरे के अंदर है, जो कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो क्या कहते हैं पिंक जो है उसमें है, ठीक है? अब मैं इसको रन करता हूँ ना, सॉरी मैं इसको पहले प्रिंट कर लेता हूँ, तो मैं प्रिंट लिखता हूँ अरे 3D, ठीक है? तो जैसे ही मैंने अरे 3D लिखा और अब मैं अगर इसको रन करूँ तो आप देखें तो अब यहाँ पे भी मेरे पास सेम वैसे है। अच्छा ये स्पेस खुद देता है, अगर मैं यहाँ पे स्पेस हटा भी दूँ ना, तो ये स्पेस फिर भी आपको नज़र आएगा। ठीक है? तो ये यहाँ पे आपके लिए थोड़ा-सा आपको इस तरह दिखाता है कि ये अलग-अलग अरे हैं, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने स्पेस दिया था ना, तो आप इस तरह ना सोचेंगे ये स्पेस इस वजह से आया है जो मैंने यहाँ पे दिया है, नहीं। यहाँ पे उसने आपको समझाया है कि ये एक 2 डायमेंशनल अरे है और ये दूसरा 2 डायमेंशनल अरे है, इसी वजह से वहाँ पे वो स्पेस अगर मैं यहाँ पे तीसरा बनाता हूँ ना, तीसरा स्पेस वो खुद देगा। अगर मैं यहाँ पे स्पेस हटा भी दूँ ना, देखें मैंने ये स्पेस हटा दी है, इधर है। ठीक है, मैंने अब ये स्पेस हटाया है एंड अगर मैं अगेन रन करता हूँ तो मेरे पास फिर भी ये वैसे का वैसा रहता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो हमें समझा रहा है कि ये अलग-अलग अरे है 2 डायमेंशनल के, ठीक है? तो जहाँ पे 2 डायमेंशनल अरे का कलेक्शन है वो आपके पास क्या हो जाता है? वो आपके पास 3D अरे हो जाता है, ठीक है? तो हम मज़ीद देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल अरे क्रिएशन फंक्शंस हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप स्पेशल अरेज किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, जो कि जर्नल अरेज भी हम जिसको कह सकते हैं। जैसे कि ज़ीरो का अरे, ठीक है, जिसमें सारे के सारे ज़ीरोज़ हों, जैसा कि वन्स अरे जिसमें सारे के सारे वन्स हों। इसी तरह आपके पास एक और अरे होता है, क्या कहते हैं उसको अ अ किधर गया? आइडेंटिटी, ठीक है? ये हमारे पास 2D होता है, ठीक है? जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है? जिसमें जो ये जो दरमियान वाला जो हमारे पास क्या कहते हैं जो होता है ना दरमियान में, ठीक है? लेफ्ट कॉर्नर से लेके राइट कॉर्नर तक जो हमारे पास इस तरह नीचे जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, जहाँ पे हमारे पास 1 1 आता है, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है? तो ये जो हम बनाते हैं, ये सारी चीज़ें एक सिंपल फंक्शन के अंदर बन देती हैं, क्योंकि नमपाई को पता है कि ये अरे जो है वो आपको कभी भी किसी टाइम भी ज़रूरत पड़ सकते हैं, तो आपको ये अरे क्रिएट ना करना पड़े। जस्ट आपने उसको बताना है कि मुझे ये वाला अरे चाहिए और ये बता देना है कि मुझे कितनी रोज और कितने कॉलम्स में चाहिए, तो वो आपको खुद ही जनरेट करके दे देगा जस्ट इन वन लाइन, ठीक है ना? वो उसके पास बिल्ट इन फंक्शन है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अगर आपको जीरो का अरे क्रिएट करना है, कौन सा अरे क्रिएट करना है? जीरो का अरे, ठीक है? आप चाहते हैं कि इसमें बहुत सारे जीरोज हों, ठीक है? मतलब इसमें और कोई वैल्यू ना हो, जस्ट जीरो का अरे हो, मतलब आप खुद आपको लिखना ना पड़े। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है ना, ठीक है? जैसे कि मैंने एक 2 डायमेंशनल अरे बना के उसको 3 डायमेंशनल अरे किया, तो यहाँ पे आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट आप उस फंक्शन का यूज़ करेंगे, वो आपके पास 2 डायमेंशनल अरे जो है वो आपको बना के दे देगा। मोस्टली जो हमारा काम होता है ना, वो 2 डायमेंशनल के साथ होता है, ठीक है? 1 डायमेंशन के साथ भी बहुत कम काम होता है, मोस्टली हमारा 2 डायमेंशनल के साथ काम होता है, क्योंकि हमारे जितने भी डेटा सेट्स होते हैं, वो रोज़ एंड कॉलम्स की शेप में होते हैं, ठीक है? तो आप किस तरह ज़ीरो करिए क्रिएट करेंगे? आपने जहाँ पे ना np डॉट अरे लिख रहे थे ना, वहाँ पे अब आपने लिखना है np डॉट ज़ीरोज़, ठीक है? तो जैसे ही आप ज़ीरोज़ लिखेंगे, फिर आप उसको बता देंगे कि आपको कितनी रोज़ चाहिए एंड कितने कॉलम्स चाहिए, तो वो आपको उतनी रोज़ और उतने कॉलम्स का अरे जो है वो क्रिएट करके दे देगा। सेम आपने इसी तरह अगर आपको 1 वाला अरे चाहिए, जिसमें आप चाहते हैं कि सारे 1 1 1 आ जाए, तो देन आपने क्या लिखे np डॉट वन्स लिखेंगे, तो वो अरे आ जाएगा। अगर आपको ना कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जो आप 1 की जगह रखना चाहते हैं। देखिए, अब जैसे यहाँ पे सारे 1 है ना, आप चाहते हैं नहीं यहाँ पे 1 के बजाय कोई और वैल्यू हो, लेकिन वो वैल्यू बिल्कुल सेम हो,
ठीक है, सारी वैल्यू सेम हो, ठीक है, तो वहां पे आपने क्या रखना है, np डॉट फुल एक फंक्शन है और उसको आपने बता देना है कि कितनी रो और कितने कॉलम होने चाहिए और ये बता देना है कि कौन सी वैल्यू रखनी है, ठीक है, सिर्फ वो आपने बता देना है। देन इसी तरह अगर आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखना है तो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता देने हैं कि इसके जो दरमियान में जो वंस होते हैं वो आपको कितने चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, तो देन उसके हिसाब से ये क्रिएट कर देते हैं। अब हम भी यहाँ पे इनको एक एक बार क्रिएट कर लेते हैं। मैं अगर लिखता हूँ ना अरे 1, ठीक है, अरे 1 इज इक्वल टू np डॉट जीरोस, ठीक है, और यहाँ पे मैं फंक्शन आ गया और इस फंक्शन के अंदर मैं बता देता हूँ मैं चाहता हूँ कि मुझे 3/4 मतलब 3 रोज और 4 कॉलम्स चाहिए। तो अगर मैं इसको प्रिंट कर लूँ ना या अरे 1 लिख लेता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँ ना आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ है, मेरे पास एक अरे है जिसमें 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं और उनमें सब में क्या है, जीरो। इसी तरह अगर मुझे वंस वाला चाहिए तो मैं यहाँ पे वंस लिख लूंगा, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे लिखा है ताकि ये फाइल्स बाद में आपको मिल जाएगी, आपने फिर इसको देख के प्रैक्टिस भी तो करनी है ना, ठीक है, तो इसको मैं वैसे के वैसा छोड़ देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे इस चीज को कॉपी करता हूँ और एक दूसरा अरे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 अरे 2, ठीक है, और यहाँ पे जीरो के बजाय मैं लिख लेता हूँ वंस, ठीक है। वंस वाले में मैं कहता हूँ कि मेरे पास 4 रोज हो और मेरे पास 3 कॉलम्स, ठीक है। अगर इसको मैं रन कर लूँ ना यहाँ पे तो आप देखें मेरे पास अब 4 रोज है, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो एंड चौथी रो, ठीक है, ये मेरे पास 4 रो और देन इसी तरह मेरे पास यहाँ पे कॉलम्स भी हैं, ठीक है, 3। अब इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि 1 के बजाय की और वैल्यू है तो आप क्या करना है, मैं इसको एक बार फिर से यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, मैं यहाँ पे 3 अरे 3, उसके बाद यहाँ पे वंस के बजाय मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फुल फुल लिखूंगा एंड यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, अब एक तो मैंने उसे बता दिया ना भाई 4 रोज होने चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए और यहाँ पे मैं कॉमा लगा के यहाँ पे एक वैल्यू दे दूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू क्या हो, 5 हो, मतलब कि 5 इस तरह मेरे पास लिख के है, ठीक है, तो मैं इसको रन कर दूं तो अब यहाँ पे आप देखें यहाँ पे पहले 1 आ रहा था, मेरे पास 5 है। आप चाहें तो इसकी रो वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि 2 रो और 3 कॉलम, ठीक है, तो आप जो अरे जिस तरह से बनाना चाहते हैं आप वैसा बना सकते हैं, सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आप वो किस तरह बना सकते हैं, सिंपल, मैं अगर अरे यहाँ पे मेरा 3 हो गया, अरे 4 लिखता हूँ इज इक्वल टू np डॉट आई, ठीक है, आई लिखने के बाद अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ना वो मेरे पास 2/2 वाला हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपने याद रखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मुझे कितने चाहिए, मुझे 2 रोज वाला और कॉलम्स वाला जो है मुझे वो अरे चाहिए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, ठीक है, तो आप ऐसे इसको जो है वो देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अरे एंड 4 लिखता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ ना आप देखिए यहाँ पे मेरे पास 1 एंड 2, अगर यहाँ पे मैं इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे 5 रोज और 5 कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो जितना आप बड़ा अरे चाहते हैं, अब ये देखें अगर आप खुद इसको बनाएंगे तो आपको कितना टाइम लग सकता है, ठीक है। आप एक एक वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, आप देखें हमारे पास numpy ने हमारे लिए कितनी ज्यादा आसानियां की हैं कि हमने सिर्फ एक लाइन लिखी और मेरे पास इतना बड़ा अरे जो है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि मजीद हमारे पास जो है वो कौन से फंक्शंस हैं। यहाँ पे फुल हमने चेक कर लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेक कर लिया। अच्छा, क्रिएटिंग अरेज विद रेंज, ठीक है, जैसे आपके पास उसके अंदर फंक्शन होता था ना पाइथन के अंदर रेंज का फंक्शन, ठीक है, रेंज का फंक्शन आपके पास था, आप उससे कुछ भी जो है वो आप क्या कर सकते थे, आप चीजों की रेंज वगैरह सेट करके आप बता सकते थे कि उसमें जो है वो इतने स्टेप्स लेके आपके पास लिस्ट क्रिएट कर दे। तो सेम यहाँ पे अरे के जो numpy है इसके अंदर रेंज की जगह अरेंज का फंक्शन है, सिर्फ ए साथ में लगा दिए, इस फंक्शन का नाम क्या रख दिया गया है, रेंज की बजाय अरेंज, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे अरेंज है ना तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे लिए क्या करो, एक अरे क्रिएट करो लेकिन इवन नंबर्स की अरे क्रिएट करो। तो इवन नंबर्स में क्या होता है, अगर आपके पास इवन नंबर देखो स्टार्ट होता है 0 से, 0 तो इवन नंबर नहीं है, ठीक है, 0 के बजाय हमारे पास क्या आता है 2, लेकिन अगर फिर भी आप 0 उसमें आ जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग जो चीज है वो आ जाती है, ठीक है, हम 0 को हटा देंगे। इवन नंबर्स के आप अरे क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने लिखना है स्टार्ट पे 2, देन आप कितने तक क्रिएट करना चाहते हैं, देन आपने वो लिखना होता है जैसे हम लिस्ट में करते थे, एंड उसके बाद आपने स्टेप कितने लेने हैं। अब 2 है ना, 2 से कितना स्टेप, एक स्टेप हो गया 3 एंड दूसरा स्टेप हो गया 4, तो पहली वैल्यू अगर 2 है तो दूसरी वैल्यू होगी 4,
फिर वो 2 स्टेप लेगा, मतलब कि 4 के बाद पहला स्टेप लेगा तो 5 आएगा, एंड जब दूसरा स्टेप लेगा तो उसके पास 6 आ जाएगा, ठीक है? तो ये 2-2 स्टेप्स, ठीक है? इसी तरह अगर आप 3 स्टेप लेना चाहते हो तो आप 3 कर सकते हैं, आप 5 कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी आप वो कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अरे 4 मेरे पास क्रिएट हो गए, मैं यहाँ पे अरे 5 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनपी डॉट अरेंज, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, एनपी डॉट अरेंज के अंदर मैं क्या लिखूँ? अगर आप यहाँ पे देखें ना, पहली चीज़ आपके पास क्या है? किधर गया? पहली चीज़ मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरी मेरे पास एंडिंग पॉइंट एंड नंबर ऑफ स्टेप्स मेरे पास यहाँ पे, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास 2 से स्टार्ट हो, मेरे पास ये जाए 21 तक, ठीक है? नहीं, मेरे पास ये जाए 20 तक। अगर मैं 20 तक लिखूँगा तो मेरे पास फिर अब 20 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो लास्ट वाला है वो नहीं आता यहाँ पे। और मैं अगर यहाँ पे लिखूँ 2 स्टेप ले, तो यहाँ पे अगर ये मेरे पास अरे क्रिएट करेगा ना, ये मेरे पास 2 से लेके 20 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उसकी मेरे पास एक अरे जो है वो 1 डायमेंशनल अरे जो है वो मेरे पास क्रिएट कर देगा। अगर यहाँ पे आप देखें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18, अगर यहीं पे मैं 21 लिख दूँ तो फिर 20 जो है वो तो मेरे पास इवन नंबर्स में आता है ना, तो देन वो मेरे पास अब आएगा। सही है? तो इस तरह आप चाहें तो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं। अगर मैं ये 0 से स्टार्ट करता हूँ ना और आप चाहते हैं कि 5 वाला टेबल जो है वो आपके पास आ जाए, 5 वाला टेबल, तो 5 वाले टेबल में अगर आप 50 तक चाहते हैं, कितने तक चाहते हैं? तो यहाँ पे 50 तक चाहते हैं तो आपको फिर यहाँ पे 51 लिखना होगा। क्यों? क्योंकि 50 जो है फिर आखिरी वाली वैल्यू तो नहीं आती ना, जो स्टॉप वाली वैल्यू होती है वो शामिल नहीं होती। इसी वजह से मैंने 51 लिखा ताकि मेरे पास 50 जो है वो शामिल हो। और यहाँ पे मैं स्टेप लिखता हूँ 5। कितने स्टेप लिखता हूँ? 5। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अब मेरे पास इसने एक टेबल, एक क्या कहते हैं, एक अरे क्रिएट किया जिसके अंदर सारा 5 का टेबल है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। ठीक है? तो इस तरह जो है आप मुख्तलिफ किस्म के अरे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास और कौन सा आसान तरीका है अरे को क्रिएट करने का। अच्छा, अगर आप क्या करना, हाँ, 2 नंबर के दरमियान आप चाहते हैं कि इवनली वैल्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ पे एक हमारे पास फंक्शन है np डॉट लाइन स्पेस, ठीक है? अब यहाँ पे lin, मतलब यहाँ पे इसको आप लाइन भी कह सकते हैं या इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है? ln स्पेस, ठीक है? तो अब इसमें है क्या, इवनली स्पेस्ड नंबर्स बिटवीन टू वैल्यूज, दो वैल्यूज के दरमियान जो है वो क्या कहता है कि नंबर्स जो है उनके दरमियान जो है वो सही से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ ना, 0 और 10 के दरमियान 5 नंबर मेरे पास जो है उसका अरे बना दो, 5 नंबर्स का अरे, तो वो ऐसा करेगा कि 0 से लेके 10 तक जो फुल इक्वली जो उनकी स्पेस बनती होगी ना उसको वो रख के और मेरे पास जो है वो नंबर दे देगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँ ना, मैं आपको समझाता हूँ ये किस तरह काम करता है। वैसे आपको बताने से ये समझ में नहीं आएगा जब तक मैं करके नहीं दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा अरे डॉट np डॉट लिनस्पेस 0 1 टू 5, मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10। मैं लिखता हूँ, मैं कहता हूँ उसको कि 0 से 10 तक, ठीक है, मेरे पास एक अरे बनाओ और उसके अंदर जितने भी वैल्यूज होंगी उनका आपस में जो फासला है वो, मतलब उनके आपस, उनके दरमियान जो स्पेस है वो सेम होनी चाहिए। मतलब कैसे? देखो ऐसे, मैं अगर इसको रन करूँ ना, ये मेरे पास अब 10 है ना, 10, तो आपको कैसे उसको डिवाइड करेंगे 10 को 5 वैल्यूज के अंदर? पहले 0 से 2.5, ठीक है, 2.5 से 5, फिर 5 से 7.5 एंड 7.5 से 10, तो ये मेरे पास 5 वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है? तो इस तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास 6 हो, कितनी हो? 6, तो नहीं, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास, हाँ, 6 हो, तो अगर मैं 6 लिखूं एंड देन मैं यहाँ पे एंटर करूँ तो अब मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं? 0 खुद, 2, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है? अब यहाँ पे उसने क्या किया कि स्पेस इक्वली डिवाइड कर रहा है। अब देखें 0 और 2 के दरमियान कितना स्पेस है? एक वैल्यू का स्पेस है। 2 और 4 के दरमियान कितना स्पेस है? एक वैल्यू का स्पेस है। 4 एंड 6 के दरमियान कितना स्पेस है? एक वैल्यू का स्पेस है। तो वो जो वैल्यूज है उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब इस तरह जो है वो वैल्यूज क्रिएट कर देता है। यहाँ पे आपने बताना होता है कि कितनी वैल्यूज क्रिएट करनी है, देन वो उस हिसाब से कोई भी रैंडम वैल्यूज जो है वो क्रिएट कर सकता है। अगर मैं बताऊं ना कि 0 और 10 के दरमियान मुझे 9 वैल्यू चाहिए, 0 और 10 के दरमियान मुझे 9, तो वो पॉइंट्स में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके आपको जो है वो देगा। यहाँ पे देखो 0, 1.25, 2.5, 3.75, 5, फिर 6.25, 7.5, 8.75 एंड 10, इस तरह उसने जो है उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए। ठीक है ना?
आप इस तरह से भी जो है वो अरे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये जो अरे क्रिएट करना है ना, ये आपको सारा तरीके इस वजह से बता रहा हूँ। देखिए आपको कभी भी किसी टाइप का भी अरे क्रिएट करना करना पड़ सकता है, ठीक है? तो आपको पता हो कि किस तरह आसान तरीके के साथ आप कोई अरे जो है वो जल्दी से क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, अगर बिल्कुल आपने स्पेसिफिक अरे क्रिएट करना है फिर तो आपको बनाने पड़ेंगे। लेकिन इस तरह के जो जर्नल जो बेसिक्स अरे हैं, जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं कभी भी, ठीक है? तो वो आप इस तरह फौरन जो है बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करके क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे हमने अरेंज देख लिया। यहाँ पे हमने ये भी देख लिया एंड अब हमारे पास है रैंडम अरे आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। रैंडम अरे आपने क्रिएट करना है। आप चाहते हैं कि कोई भी अरे हो, बस कोई रैंडम अरे आ जाए, ठीक है? आप चाहते हैं कि मेरे पास 3 बाय 3 का रैंडम अरे आ जाए, मतलब उसमें 3 रोज़ हो, 3 कॉलम्स हो और उसमें वैल्यूज़ जो है वो रैंडम हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेके 100 के दरमियान कोई भी वैल्यू आ जाए। तो फिर आपने क्या करना है, आपने ये वाली चीज़ लिखनी है। आपने लिखना है np.random रेड इंट। अब रैंड इंट क्यों लिखे आपने यहाँ पे, मतलब इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए, फ्लोट नहीं होनी चाहिए, इसी वजह से यहाँ पे रैंड इंट लिखे, ठीक है? उसके बाद फिर आपने उसको बताना है कि 1 से लेके कितनी वैल्यूज तक आप जो है उनमें से रैंडम वैल्यूज चाहते हैं एंड साइज आपका क्या होना चाहिए, मतलब कि 3 बाय 3 अरेज का क्या साइज होना चाहिए, ठीक है? तो वो कोई सी भी इंटीजर वैल्यूज जो है 1 से लेके 100 के दरमियान कोई सी भी इंटीजर वैल्यूज वो उठाएगा और वो उस अरे में क्या कर देगा, सेट कर देगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके पास फ्लोट वाली हो, रैंडम्स वैल्यू कौन सी हो, फ्लोट, तो फिर आपने np.random.rand लिख के आपने सिर्फ उसको बता देना है 3 बाय 3 का। और इसमें अगर आपको ये नहीं बताएंगे कि आपके पास वैल्यूज जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक हो, तो फिर जो ये खुद जो क्रिएट करता है वो 0 और 1 के दरमियान जितनी भी रैंडम्स वैल्यू बनता है वो ये वो क्रिएट करके देता है। अगर आप ये नहीं बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक क्रिएट करनी है, ठीक है? और यहाँ पे वो कहता है कि रैंडम अरेज आर वेरी यूजफुल फॉर टेस्टिंग एंड सिमुलेशन पर्पस। जितनी भी टेस्टिंग्स होती हैं ना चीजों की और जो सिमुलेशंस वाली चीजें होती हैं, ठीक है, आपने सिमुलेशन वाली चीजें देखी होंगी अक्सर वेबसाइट्स पे या इस तरह आप जो सर्किट्स वगैरह के सिमुलेशंस होती हैं, ठीक है, उनको चेक करने के लिए आप इन अरेज का जो है वो यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे ये दोनों क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है? अब रैंक इंट है ना, मैं यहाँ से पहले 100 वाला ये जिस तरह लिखा हुआ है इसको एक बार रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें इसने कोई सी भी रैंडम वैल्यूज लेके इसको जनरेट कर दिया। मैं कहता हूँ कि रैंडम वैल्यूज लेके मुझे 50 तक जनरेट करके दो, 1 से लेके 50 तक कोई भी वैल्यूज हो, ठीक है? यहाँ पे मैंने देखा। अब मैं यहाँ पे इसको ये भी कह सकता हूँ कि रोज 4 होनी चाहिए और जो मेरे पास कॉलम है वो 3 होने चाहिए, तो इस तरह यहाँ पे आप उसको कह सकते हैं। तो अब ये जो वैल्यूज हैं वो रेंडमली जनरेट कर रहा है और यहाँ पे जो है वो लेके आ रहा है इस अरे के अंदर। बट ये बात आपको याद रहे कि वो जो अरे क्रिएट करेगा वो इसी रेंज के अंदर करेगा, क्योंकि मैंने उसको रेंज स्पेसिफाई किया। अगर मैं उसको रेंज स्पेसिफाई ना करूं तो फिर क्या होगा, फिर वो 0 और 1 के दरमियान क्रिएट करेगा, ठीक है? लेकिन फिर आपने इंटीजर नहीं लिखना होगा, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे ना एक और जो है वो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। अगर आप चाहते हैं सिर्फ 0 और 1 के दरमियान हो, तो देन आपने इस इंटीजर को हटाना है, क्योंकि देखिए 0 और 1 वो तो खुद 2 इंटीजर है और उसके दरमियान अगर आप मुख्तलिफ किस्म की रैंडम वैल्यूज चाहते हैं तो वो तो पॉइंट्स में होंगे, और पॉइंट्स में होने होंगी तो फिर आपको रैंड लिखना होगा, इंटीजर नहीं लिखना होगा, क्योंकि पॉइंट्स जो है वो तो फ्लोट में आता है, ठीक है? और यहाँ पे साइज जो है मैं यहाँ पे हटा लेता हूँ। अब हमारे साइज की जो है हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है? तो अगर मैं इसको हटा लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ कि 4 बाय 3 का कोई भी एक अरे क्रिएट करो, ठीक है? तो अब वो रैंडम वैल्यूज जो है, सॉरी अरे फंक्शन जो है वो ऊपर बन चुका है। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे 1 1 एंड देन मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे मसला क्या है, टपल ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज इंटीजर। ये कुछ यहाँ पे कह रहा है। चलो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे क्या मसला है। अच्छा, यहाँ पे हमें ब्रैकेट नहीं लगानी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ब्रैकेट हमें हटानी है ना, ये ब्रैकेट हमें हटानी है। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें पॉइंट्स के अंदर उसने वैल्यूज जनरेट की हैं, लेकिन ये वैल्यूज जो है वो 0 और 1, मतलब 0 से बड़ी और 1 से जो है वो कम है। अगर यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि क्या इसके अंदर भी हम रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है? मैं Z करता हूँ, साइज, ठीक है, यहाँ पे, और अगर इसको मैं रन करूँ, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जो है वो आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते, ठीक है? ये अनस्पेसिफाइड कीवर्ड साइज, ठीक है? आप इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। देन आपको जो है अगर आपने सिर्फ रैंड का यूज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के दरमियान रैंडम वैल्यूज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, वो भी फ्लोट के अंदर, ठीक है? ये साइज वगैरह फिर इसके अंदर नहीं लगे, सही है?
अगर आपको कोई स्पेसिफिक रेंज देनी है देन आपको इंटीजर में क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? रैंड इंट में, ठीक है? तो इसको मैं एक बार रन कर लेता हूँ दोबारा, तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास अब क्रिएट हो गया, ठीक है? तो आज हमने इस ट्यूटोरियल में ये देखे कि हम मुख्तलिफ किस्म के अरे को किस तरह जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो आपने यहाँ पे बहुत से तरीके देखे, यहाँ पे आपने 1 डायमेंशन अरे, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन अरे को भी क्रिएट करने का जो है वो तरीका देखा, और जो बेसिक्स अरे हैं जो हम बिल्ट एंड फंक्शंस के थ्रू जो है वो क्रिएट करते हैं वो भी आपने यहाँ पे देखा, ठीक है? ये जो फाइल है ये भी आपको मिल जाएगी, ठीक है? नोट्स के सेक्शन के अंदर, और उसी के साथ-साथ जो नोट्स हैं वो भी आपको वहीं पे अपलोड जो है वो मिल जाएँगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।